अब आपको रोगोपचार बता रहे हैं। हम 3 बातें मूल रूप से बताते हैं। आपको कफ के बारे में बताया, एक आयुर्वेद का उपचार, एक फिर एक्यूप्रेशर का उपचार, तीसरा फिर उसके अंदर योग का उपचार, और पथ्यापथ्य तो हमारे योग में और आयुर्वेद में समाहित ही है। पथ्यापथ्य प्राकृतिक चिकित्सा ये। तो यदि आप उसको 4 शब्दों में बोले तो योग का उपचार, आयुर्वेद का उपचार, एक्यूप्रेशर नाड़ी चिकित्सा, और चौथा पथ्यापथ्य प्राकृतिक चिकित्सा घरेलू उपचार। ये 4 चीजें बताया करो किसी भी रोगी को, तो वो रोगी पूरी तरह से अच्छा हो पाएगा। तो जैसे आपको कफ रोगों का हमने बता दिया था, अब कफ रोग ज्यादा बढ़े हुए हैं तो ये उसके उपचार हैं। ये जो जितने भी टोप है ना, ये साइनस के लिए हैं। जिनको भी कफ बढ़ा हुआ होगा ये दुखेंगे बहुत बुरी तरह से। फिर जिनको कफ बढ़ा हुआ है, ये पीछे बीच की 2 अंगुलियों के पीछे यहां से दबाना, इससे लंग को पावर मिलती है। ये शक्ति के केंद्र, इनको एक्यूप्रेशर कहते हैं। और इधर से इन 2 अंगुलियों के इधर यहां ये जो रेखा है ना, इसको अलग अलग नाम देते हैं ज्योतिष में, जो भी नाम देते हो। तो ये यहां पर ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। यहां से दबाना, यहां से और यहां से। जिनको साइनस बहुत बढ़ा हुआ होता है उनको यहां से भी दबाते ना, इससे फायदा होता है। ऐसे कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बाकी मैंने नस्य आदि तो सब बताए थे आपको। सामान्य रूप से सरसों के तेल का, बादाम के तेल का भी नस्य दे देते हैं। षडबिंदु का तो बताया था हमने आपको। जिनको बहुत ज्यादा सिर दर्द आदि होता है, वो गाय की घी का थोड़ा सा गुनगुना करके, ज्यादा गर्म नहीं, और ऐसे बादाम का तेल तो ऐसे ही तरल ही होता है। कई बार गाय की घी में क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं ना सर्दी में, तो हल्का सा कोसा करके डाल देते हैं। खैर, त्रिफला घृत का भी नस्य दे सकते हैं। त्रिफला घृत से तो अक्षी तर्पण भी कराते हैं आंखों की ज्यादा रोग होने पर। आंखों के रोग में जब आंखों का के ऊपर भी नजले का कई बार असर हो जाता है, तो उसको भी दूर करने के लिए मैंने बताया। अब जलनेति सूत्र नेति भी कफ आदि बढ़ने पर करवा सकते हैं। जलनेति की सावधानी हमने बताई थी, सूत्र नेति की भी कुछ सावधानियां रखनी होंगी। सूत्र नेति करने से पहले रात को षडबिंदु तेल अथवा बादाम रोगन नाक में डाल देना चाहिए। उससे फिर नाक से खून नहीं आता, नहीं तो किसी किसी को नाक से खून आ जाता है। ये इतनी सावधानी रखा करें सूत्र नीति कराते समय। नहीं तो अक्सर क्या होता है, ऐसे ही किसी को बुलाया और तुरंत उसके नाक में सीधा ही सूत्र डाल देते हैं या कैथेटर डाल देते हैं, तो उससे फिर उसका नाक पक जाता है। किसी को जो है उससे खून आने लगता है, दर्द होने लगता है। तो जो भी उपचार करें उसको तरकीब से करना चाहिए, तरीके से करना चाहिए, कुशलता। देखो सब जगह एक बात आएगी, स्किल। सबसे बड़ी बात हमेशा कही जाती है किसी भी संदर्भ में, जब भी आप कोई काम करते हैं तो बोला इसका हमारे पास में एक्सपर्टीज है। तो भैया आपके पास में विशेषज्ञता, एक शब्द बोला जाता है, एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता और कुशलता। ये कुशलता और विशेषज्ञता के बिना आप कुछ भी करेंगे ना तो बात बनेगी नहीं। हाँ? तो खैर, अब आगे हृदय रोग की चिकित्सा। किसी को हृदय में पेन होता है, एंजाइना पेन बोलते हैं। जो किसी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है एकदम से, हृदय आघात बोलते हैं। जो है अलग अलग प्रकार के हृदय रोग हैं। अब हृदय रोगों के मुख्य कारण क्या है? हृदय रोगों का मुख्य कारण है तंबाकू।
तंबाकू का प्रयोग, धूम्रपान का प्रयोग। हृदय रोगों का दूसरा बड़ा कारण है शराब का प्रयोग। शराब जो है वो लीवर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होती है। कुछ लोग आजकल शराब के जो हिमायती हैं, ये इंडस्ट्री है ना बहुत बड़ी, तो वो कहते हैं दारू, मतलब दारू जो बहुत तीव्र जो अल्कोहल है वो तो खतरनाक है। बोलिए वाइन तो ठीक है, वाइन जिसमें भी अल्कोहल होगा उससे हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। जिसमें भी थोड़ा सा अल्कोहल होगा, अल्कोहल लीवर के लिए अच्छा होता ही नहीं है। पर थोड़ा वाइन तो अच्छी रहती है, ये तो अंगूर के रस से बनती है। मैंने कहा फिर अंगूर ही खा लेना, वाइन के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। फिर ये कुछ तो ऐसे भी तर्क देने लगते हैं। बोला आयुर्वेद में तो आशा वरिष्ठ क्या है, ये शराब ही तो है, शराब ही तो बनाते हैं। अरे वो आशा वरिष्ठ तो 4 चम्मच पिए जाते हैं, तुम तो यहां पूरा ठोकते हो बोतल की बोतल। और फिर आशा वरिष्ठ का आज तक तो मैंने दुनिया में कोई देखा नहीं कि वह कोई आशा वरिष्ठ का पीने का एडिक्ट हो गया हो। ठीक है, थोड़ा सा अल्कोहल होता है उसके अंदर भी, बहुत मामूली सा, लेकिन अब अर्जुनारिष्ट कोई पिएगा नशा करने के लिए। इसमें अब जो द्राक्षासव है उसके ऊपर तो एक्साइज ड्यूटी भी लग जाती है, वो अलग कारण है। तो खैर, तो ये अब आयुर्वेद में भी कोई कहे कि आसुरी चिकित्सा भी है, उसमें मांस आदि के भी बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। उसमें तो शराब आदि की तो इतने महिमा गाई गई है, सुरापान और मद्यपान और क्या उसको सोम रस का पान। तो बोले भाई जो है ये उसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, पूरा बताया हुआ है। और अंत में ये भी बताया हुआ है आयुर्वेद में कि मनुष्य को सात्विकता प्राणांत भी क्यों ना हो जाए, अपनी सात्विकता, अपना स्वधर्म, अपना अध्यात्म धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आयुर्वेद का ही सिद्धांत है। इसका मतलब उसके कुछ और हैं प्रयोजन। खैर, तो आपको मैं अभी बता रहा था कि ये जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका बड़ा कारण क्या है, तंबाकू। दूसरा बड़ा, अब क्या क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हृदय रोगी को आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आप यदि शराब पीते हो, अल्कोहल लेते हो, तो आपका हृदय का उपचार ठीक नहीं हो सकता। आपको ठीक ठीक हृदय का उपचार लेना है तो आपको पहले ही छोड़ना पड़ेगा अल्कोहल आदि। फिर हृदय रोग का बड़ा कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस। ये तो सभी रोगों का मुख्य कारण है, लेकिन इसका विशेष है हार्ट रोग का, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस। फिर कोलेस्ट्रॉल तो है ही, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। और बैड कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा, जो कोलेस्ट्रॉल में भी सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ट्रांसफैट होता है। ये जो ट्रांसफैट, हम जो ट्रांसफैट खाते हैं ना खाने में, जो उबाल करके चीजों को खाते हैं तेल में, घी में, उससे ट्रांसफैट तैयार होता है और वो ट्रांसफैट जाकर के अंदर जमता है। अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बात आई है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना ही हो चाहे, उसमें एचडीएल का लेवल कम नहीं होना चाहिए। एचडीएल का लेवल यदि आपका ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता। तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो 60 से 70 के आसपास रहना चाहिए। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल कम है और एचडीएल भी कम है, तो कोलेस्ट्रॉल कम होते हुए भी हार्ट अटैक देखे गए। ये ज्यादातर लोगों को ऐसा पाया गया। कुछ लोगों का ये कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम दिखती है, बाकी एचडीएल कम नहीं होना चाहिए। ये आजकल ये जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, केमिकली रिफाइंड ऑयल, ये फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। इसमें जो तेल के दवा वाले गुण हैं, उसके एंटीऑक्सीडेंट वाले जो गुण हैं, वो नेचुरल उसके गुण खत्म हो जाते हैं उसमें, और उससे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, और उससे मोतियाबिंद, अर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स, न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए ये आहार का ध्यान रखना। और मैंने कहा बैड कोलेस्ट्रॉल तो कम हो, अच्छी बात है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होना चाहिए। तो रिफाइंड ऑयल से अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, ये खतरनाक है। इसलिए कहते हैं बादाम खाओ, अखरोट खाओ, गाय का घी खाओ, इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। 1 से 2 चम्मच घी खाना चाहिए सभी को। इसलिए हमारे यहाँ
हृदय रोग में अर्जुन घृत दिया करते थे, घी पिलाया करते थे हार्ट के रोगी को। खैर अब तो अर्जुन घृत आदि नहीं देते आजकल, वैसे लोग डरे हुए हैं, इसलिए हमने उस चीज को उपचार में नहीं लिया है, सम्मिलित नहीं किया है। फिर हृदय रोग का बड़ा कारण है जेनेटिक कारण। जेनेटिक कारणों से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को जेनेटिकली हार्ट वीक होता है, तो जेनेटिक रीजन तो सब जगह ही मिलेगा आपको जेनेटिक कारणों से। फिर हाइपरटेंशन के कारण से हार्ट अटैक होता है, कितने लोगों को जो है हाइपरटेंशन के कारण से हार्ट अटैक हो जाता है। हाइपरटेंशन ज्यादा हुआ तो हार्ट प्रेशर नहीं झेल पाता उसका और हार्ट अटैक हो जाता है। फिर डायबिटीज के कारण से हार्ट अटैक होता है, उसको बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। उसको पेन ही नहीं होता, ये बहुत खतरनाक होता है। डायबिटीज के रोगियों को जो हार्ट अटैक होता है ना, वो पेन भी नहीं होता, बाकी को पेन तो होता है और वो बस ऐसे ही पता ही नहीं लगता और मर जाते। इसलिए डायबिटीज के रोगियों को तो एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए, बाकी को तो पेन पान होता है तो कम से कम उपचार के लिए लेके तो चले जाते हैं, ये बात। और हार्ट की प्रॉब्लम का कारण कोई बहुत गहरा दुख का आघात, माने कोई बहुत ज्यादा दुख का जो वेग होता है ना, वो भी हार्ट अटैक कर देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि हार्ट अटैक किन कारणों से होता है या हृदय रोग किन कारणों से होता है। अब इसमें हृदय रोग जो मुख्य रूप से, एक तो हार्ट के आर्टरीज का ब्लॉक होना, ये होता है। दूसरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है हार्ट की नलियों का सिकुड़ जाना, ये चौथा रोग होता है। फिर होता है पांचवा हार्ट का साइज बढ़ जाना। फिर घबराहट, एंजाइटी उसको बोलते हैं। फिर एंजाइना पेन, दर्द होना। और बस इसी के इर्द गिर्द फिर सारे रोग हैं। अब मैं अब सबके बारे में एक बात तो ये बताता हूं, हृदय रोगों में प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। बिना प्राणायाम के किसी भी रोगी को आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। हमसे भी पहले तो बहुत से वैद्य थे, वो क्यों नहीं सफल हुए आयुर्वेद में इतने? क्योंकि वो केवल आयुर्वेद की औषधियां देते थे। हम केवल आयुर्वेद की औषधियां नहीं देते, हम कहते हैं पहले योग बाद में दवा। बिना दवा के भी हमने रोगी अच्छे किए। मात्र 20 दिन, सबसे पहला रोगी था मेरा रमेश शर्मा एडवोकेट, अभी भी जिंदा है वो, नीमच मध्य प्रदेश का है। उसकी एंजियोग्राफी कराई हमने दवाई लेने के पहले, वो तो उसने खुद ही करवा ली थी, फिर बाद में करवाई। 20 दिन उसने लौकी की सब्जी खाई, लौकी का जूस पिया, अर्जुन की छाल पी और सुबह शाम दोनों टाइम प्राणायाम किया। 20 दिन के अंदर ही दोबारा, पहले उसकी एक आर्टरी में 80%, दूसरी में 100% ब्लॉकेज थे। 100% ब्लॉकेज वाली खुल गई और जो 80% ब्लॉकेज थे वहां कोलेटरल आर्टरी तैयार होगी। कुछ कोलेटरल आर्टरियां होती है, सहयोगी आर्टरियां होती हैं, वैसे सामान्य अवस्था में बंदी होती है। जब विशेष परिस्थितियों में भगवान ने वो तो एक्स्ट्रा इंतजाम कर ही रखे हैं, एक आंख की जरूरत है 2 दे रखी है, एक किडनी की जरूरत है 2 किडनी दे रखी है, एक लंग से भी काम चल जाता है 2 दे रखे हैं, एक हाथ से भी काम चल जाता है 2 दे रखे हैं। कितने दयालु हैं भगवान, एक कान से भी काम चल सकता है 2 कान दे रखे हैं। तो भगवान ने आर्टरीज भी कोलेटरल आर्टरी सहयोगी के तौर पर दे रखी है। तो प्राणायाम के करने से और लौकी का जूस पीने से कोलेटरल आर्टरीज खुल जाती हैं और जो बंद आर्टरीज हैं वो ओपन हो जाती है। ये एकदम वैज्ञानिक तौर पर प्रामाणिक सत्य हमने साबित किया है। आप ऐसा करना रोगियों को। 80% तक ब्लॉकेज हो तो 80% तक भी ब्लॉकेज होने पर 80% ब्लॉकेज होने पर भी उसको हम ऑपरेशन के लिए मना करते हैं। भाई आप प्राणायाम करो, अर्जुन की छाल पियो, लौकी का जूस पियो, लौकी की सब्जी खाओ, खान पान पर कंट्रोल करो और थोड़ा सा अपने रिलैक्स रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि स्ट्रेस तो बड़ा कारण है। और थोड़ा सा जितना जिससे बन पाए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, थोड़ा टहलना। जो भी हार्ट के कारण है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ये दोनों दूर करने पड़ेंगे। बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू दूर करनी पड़ेगी, खान पान ठीक करना पड़ेगा। जिन कारणों से हृदय रोग होता है उन कारणों को दूर करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट आदि से बचना पड़ेगा। खैर, तो एक योग, दूसरा आयुर्वेद। आयुर्वेद में अब मैं आपको ये सारी बीमारियों के बारे में बता रहा हूं। पहले दिन से एंजाइना पेन दूर हो जाता है,
पहले ही दिन से ये जो है एंजाइटी और पल्पिटेशन जो हाई हो जाती है और ये सब दूर हो जाती है। और हमने एक्सरे करवा के देखा है, जिनका हार्ट का साइज बड़ा हुआ था, इनलार्ज हो गया था, वो नॉर्मल आ जाता है हार्ट। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के, जिनका हार्ट का साइज चाहे बढ़ गया है, चाहे एंजाइटी है, चाहे पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, चाहे उसको किसी भी तरह का कोई रोग है, और खास करके इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है। देखो हार्ट का मॉडर्न इलाज क्या है? मॉडर्न इलाज ये है, ज्यादा हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाए तो ऑपरेशन कर दो। उसमें भी ऑपरेशन दो तरह का है, एक ओपन हार्ट सर्जरी है, एक आजकल क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। क्या करते हैं, वो जो उसका जो नाड़ी होती है उसके अंदर स्प्रिंग डाल देते हैं, वो मेडिकेटेड होती है, दवाइयाँ उसके ऊपर लगी हुई होती है तो इन्फेक्शन नहीं होता उससे। फिर अंदर तो स्प्रिंग डाल देते हैं, तो उससे जो पहले तो उसको खुरचते हैं, धीरे धीरे खुरच करके रास्ता बनाते हैं, और बाद में फिर खुरच के रास्ता बना करके, और जैसे दरा वो नहीं करते लकड़ी के अंदर जो है वो छेद करते हैं, ऐसे ही उसको घुसाते हैं उसके अंदर, फिर उसको खुरच खुरच करके, और फिर उसके अंदर वो दोबारा से ना जमा हो तो उसके अंदर स्प्रिंग डाल देते हैं अंदर। इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और ओपन हार्ट सर्जरी में उसमें तो फिर एक यहाँ की नाड़ी लेकर के और फिर यहाँ डालते हैं, हाथ की पैर की नाड़ी लेकर के इसको यहाँ डाल देते हैं। इसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं, एक एंजियोप्लास्टी होती है। और तो प्राणायाम करने से ऑटोमेटिक वो अपने आप ही एचडीएल बढ़ जाता है और ब्लड इसका इस तरह से प्योरिफिकेशन होता है, इतने अंदर से एनर्जी जनरेट हो जाती है, और ऐसे केमिकल्स अंदर से पैदा हो जाते हैं, और आयुर्वेद की औषधियों से वो हार्ट के आर्टरीज ओपन होने लगती है, कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाती है, और इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन 60 के करीब होना चाहिए, एसडीएल भी 60 से ऊपर होना चाहिए। तो प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से, खान पान जो आप बता रहे हैं, और ये औषधि हृदयामृत आदि लेने से इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, एसडीएल बढ़ जाता है, और हार्ट का जो पल्पिटेशन वो नॉर्मल आ जाता है। आपको हर एक रोगी को ना मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा, प्रोसीजर क्या है रोग ठीक होने का। नहीं तो क्या होता है, आप यदि ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना, अपनी बात समझा नहीं पाते, तो एलोपैथी वाले में तो क्या वो कहते हैं हमने ये दवाई का एनिमल ट्रायल किया पहले, फिर ह्यूमन ट्रायल किया, इससे रोग ठीक हो जाता है। एलोपैथी में फिर भी लोग कम प्रश्न करते हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रश्न करते हैं। वैसे उन प्रश्नों का भी समाधान हो जाएगा। तो इसमें फिर काढ़े में एक तो अर्जुन की छाल, एक अर्जुन की छाल के साथ एक और लिख लो, दालचीनी। ये दालचीनी भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में, जो हृदय के रोग के कारण है उनका निवारण है, मतलब जो जो कारण मैंने अभी बताया उनका निवारण करते हैं ये चीजें ना। तो अर्जुन की छाल और दालचीनी ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में, ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। अब जैसे लौकी का जूस बोलते हैं हम, लौकी का जूस क्या करता है, मैकेनिज्म बताओ। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, लौकी का जूस जो है वो ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, लौकी का जूस जो बॉडी में एक्सेस फैट बढ़ा हुआ उसको ठीक करेगा, ओबिसिटी, मोटापा भी एक हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। उस समय जो हृदय रोग के कारण बता रहा था उसमें एक कारण वो भी है जो छूट गया था, हृदय रोग का। वैसे अपवाद रूप में किसी किसी को बहुत गैस बनती हो, उससे भी किसी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत ज्यादा गैस बनती हो ना, उससे भी एकदम से हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो तो सामान्य कारण है, लेकिन मोटापा तो एक बड़ा कारण है। खैर, अब अर्जुन की छाल और उसमें थोड़ा दालचीनी डाल लेते हैं ना, तो पीने में भी टेस्टी हो जाती है। नहीं तो अकेली अर्जुन की छाल ना थोड़ा पीने में स्वादिष्ट नहीं लगती। अब ऐसे तो कोई, अब ये कोई जो है कोई दावत थोड़ी ले रहे कि भाई बहुत स्वादिष्ट होनी चाहिए चीजें। तो 1 कप गाय का दूध, 1 कप पानी पकाया, 1 कप बच जाए तब छान करके पी लें, ये उसका तरीका होता है अर्जुन की छाल का। बहुत अच्छी है ये अर्जुन की छाल। सामान्य हृदय रोग तो अर्जुन की छाल और हृदयामृत, हृदयामृत में सारी जो हृदय के लिए उपयोगी औषधियां मानी जाती हैं, जो हृदय के जितने भी रोग के कारण उनका निवारण करने वाली औषधीय तत्व हैं उसमें, तो हृदयामृत 2-2 गोली पर्याप्त है।
हृदयामृत 2 गोली। ज्यादा हृदय का रोग बढ़ा हुआ है तब ये औषधियां काम करती हैं। तब सबसे ज्यादा काम करती है हकीक पिष्टि, संगेशव पिष्टि, मुक्ता पिष्टि, योगेंद्र रस। और ज्यादातर लोगों को ना ये एसिडिटी आदि बढ़ी हुई होती है तो उसमें मोती पिष्टि और ये जहर मोहरा पिष्टि ये लाभ करती है। और जो एंजाइना पेन आदि होता है उसमें अबरक भस्म लाभ करती है। वैसे श्रृंग भस्म भी हृदय शूल को तुरंत दूर करती है, लेकिन अभी कानूनन दृष्टि से श्रृंग भस्म बनाना और बेचना दोनों पर बैन है। तो पहले श्रृंग भस्म का बहुत प्रयोग किया जाता था और श्रृंग भस्म जो है एंजाइना को, पेन को एकदम से दूर करती है। अब जो भी कारण रहा होगा इसका, हिरण है उसका हार्ट बहुत मजबूत होता होगा, और अब जो भी उसकी प्रकृति की रचना है उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अब जब औषधि मिलती ही नहीं है, बना ही नहीं सकते हैं, तो अब इसमें एक ये हेतु दिया गया था कि भाई उसकी सींग अपने आप टूट के पड़ते ही हैं, तो उनका जब टूट गए तो बना लिया तो क्या दिक्कत है। अब कोई जंगल में रहने वाले लोग हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, जहाँ हिरण बहुत रहते हैं, किसी को टूटा हुआ सींग मिल जाए घर में लाके कोई फूंक ले और खा ले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियली उसको उसका भस्म का बनाना और खाना दोनों मना। अस्थमा का जो अटैक होता है और हार्ट अटैक जो होता है, खास करके जो उसमें हृदय शूल होता है, एंजाइना होता है, उसमें विशेष रूप से श्रृंग भस्म फायदा करती है, लेकिन क्योंकि कानूनन रूप से उसके ऊपर बैन है, इसलिए फिर भी मैंने ज्ञान की दृष्टि से उसके गुण बता दिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लौकी का जूस, लौकी की सब्जी और खान पान। अब ये तो एक आपको बताया अब हृदय रोग का, अब इसमें सारी चीजें आ गई जितने भी मैंने हृदय रोग बताए थे, चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, चाहे हार्ट इनलार्ज है, चाहे ब्लॉकेज है, चाहे जो है हार्ट की नसें सिकुड़ गई हैं, जो भी है। अब किसी किसी को हार्ट की भी प्रॉब्लम है और साथ में ब्लड प्रेशर तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 99% लोगों को, तो क्या करें। तो लौकी का जूस ही पिलाएं उसको जरूरी, और उसको बोले अनुलोम विलोम भी ज्यादा करे, शवासन थोड़ा ज्यादा करे, और मुक्तावटी भी साथ में दे सकते हैं। मुक्तावटी, लौकी का जूस और मुक्तावटी ये दोनों साथ में दे देंगे तो हृदय रोग का कारण ब्लड प्रेशर भी दूर हो गया। तो साथ साथ दे सकते हैं दोनों उपचार। जैसे एक साथ 4-5 रोग हैं, अब उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, अस्थमा भी बहुत ज्यादा है, पेट भी उसका खराब रहता है, उसको अर्थराइटिस भी है, उसको और हीमोग्लोबिन भी कम है, उसको नींद भी नहीं आती है, तो फिर आपको 2-3 बीमारियों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। मुख्य रूप से हार्ट अटैक का इलाज करना पड़ेगा उसका, क्योंकि जो हृदय रोग है, हार्ट प्रॉब्लम है, भाई थोड़ा बहुत नींद कम आएगी तो चलेगा, पेट थोड़ा गड़बड़ होगा तो चलेगा, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ गया तो कंट्रोल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो जब किसी को 2, 3, 5, 7 रोग एक साथ हो तो सबसे पहले कौन से रोग को डील करना, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिससे जीवन की हानि हो सकती है, सबसे पहले उस रोग को डील किया जाता है कि भाई। और सामान्य रूप से अब जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट को तो अच्छे से डील करेंगे, बाकी जो प्रॉब्लम है वो खान पान ठीक करके ठीक हो जाती है। पेट ठीक हो जाएगा, खान पान ठीक कर दो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, लौकी का जूस दे दो, उसको डायबिटीज है तो उसको बोलो खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो। माने कुछ चीजों को हम आहार और दिनचर्या, स्वस्थ वृत्त इसलिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या शब्द बोला मैंने? स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त के बोध के बिना कोई भी चिकित्सा हम ठीक से नहीं कर सकते, यह बोध होना चाहिए हमको। तो एक रोग के साथ अनेक रोग हो जाएं तो अनेक रोगों में जो सबसे घातक रोग है उसका सबसे पहले उपचार किया जाता है। खैर, अब किसी किसी को गर्मी बहुत लगती है, हॉट फ्लैशेस, पूरे शरीर में ऐसे झलन झलन। अब ये इतना बड़ा रोग है, मैं इसको अलग अलग तरह से बता रहा हूं। सामान्य रूप से किसी को ज्यादा जलन होती है
तो उसको बोलते हैं इसको चंदनासव पिला दो, शरीर में बहुत गर्मी बढ़ रही है तो चंदनासव पिला दो। लेकिन चंदनासव से भी लाभ नहीं होता है, तो फिर क्या करो, तो उसको लौकी का जूस पिला दो। चंदनासव से भी ज्यादा अच्छा होता है लौकी का जूस, उसकी और खान पान पर नियंत्रण। लौकी का जूस ये चंदनासव से भी ज्यादा उपयोगी है। और उसका पथ्य करवाना बहुत आवश्यकता है। पानी की मात्रा ज्यादा पिला दो, 3 से 4 लीटर उसको पानी पीना है। नमक कम कर दो, तीखी तली हुई चीजें बंद कर दो। सबसे ज्यादा तृषा को और ये तृष्णा रोग को दूर करने के लिए उपयोगी होता है शीशम के पत्ते। मैं एक एक चीज बता रहा हूं, जो औषध दर्शन में जो लिखा हुआ है कि जो है मुलेठी और सौंफ। अब सौंफ का पानी भी जो है जो तृष्णा होती है उसको दूर करता है। सौंफ का पानी है, मुलेठी है, ये इस चीज में मदद करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा उपयोगी होता है, मैंने क्या बताया, शीशम के पत्ते। शीशम के पत्ते पीस करके, देखो ऐसे ही शीशम के पत्ते खाओ तो ठीक है, लेकिन इस शीशम के पत्तों को पीस करके पानी में डाल करके पिला दो तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इतना ठंडा होता है अस्थमा और अर्थराइटिस वालों को तो पिलाने नहीं चाहिए, उनका शरीर जाम हो जाता है। अब जैसे शीशम के पत्ते हम लिकोरिया के लिए बताते हैं।